Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. महुआ मोइत्रा पे कार्रवाई, लेकिन रमेश बिदूड़ी खुलेआम घूम रहे हैं। अडानी पर बोलोगे तो कार्रवाई होगी। गालीबाज नफरत फैलाने वाले लोग संसद सदस्य रहेंगे, लेकिन अडानी के खिलाफ बोलने पर संसद से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कुछ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है। महुआ ने अडानी के खिलाफ क्या बोला, उन्हें अपनी संसद सदस्य ही गंवानी पड़ी, लेकिन मुसलमानों को जिहादी बोलने वाले बम धमाकों के आरोपी सांसद बने रहते हैं। इससे तो यही अंदाजा लगता है कि मोदी सरकार के लिए अडानी कितने जरूरी हैं। अगर कोई अडानी पर बोलेगा तो उसका जवाब बीजेपी देगी, क्योंकि अडानी ही सरकार है और अडानी ही सरकार चला रहे हैं। अडानी के खिलाफ बोलने जैसे सरकार के खिलाफ बोलना हो गया है। पहले मोदी सरकार ने राहुल गांधी के द्वारा अडानी पर सवाल पूछे जाने पर सवालों से डर कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, और आज कैश फॉर क्वारी मामले में सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार में अडानी से सवाल पूछना अपराध है? क्या मोदी सरकार में कोई मुसलमानों को गालियां दे, महिलाओं पर विवादित बयान दे, लेकिन ये सब चलेगा क्योंकि ऐसा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ भी बोलने की छूट है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्ष सवाल पूछ ले तो गुनाह है, जेल भेज दिया जाएगा, जांच एजेंसियां भेजी जाएंगी, गिरफ्तारी होगी, संसद सदस्य छीन ली जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ बोलना गुनाह हो गया है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आरोपी दोषी आराम से कुर्सी पर बैठे रहेंगे। जब बसपा के सांसद दानिश अली को गालियां दी जाती हैं, उन्हें जिहादी कहा जाता है, लेकिन स्पीकर साहब ओम बिरला कोई कार्रवाई नहीं करते। रमेश बिदूड़ी आराम से मजे लेते हैं, जगह जगह घूमते हैं, लेकिन स्पीकर साहब कुछ नहीं करते। लेकिन महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर एकदम उन्हें याद आ गया है कि सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता, संसद नियमों से चलता है। जब ये आपके सिद्धांत और नियम कहां थे, जब संसद में आपके सामने, सबके सामने बसपा के सांसद दानिश अली को गालियां दी जा रही थी, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था, तब सिद्धांत कहां थे? अभी क्यों सारे नियम याद आ रहे हैं? महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की बदले की राजनीति है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, ये अन्याय है। महुआ जंग जीतेंगे, लोग न्याय करेंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जिसने असली मालिक के खिलाफ एक शब्द बोला उसे संसद से निकलवा दिया जाएगा या फिर जेल में डलवा दिया जाएगा। आज संजय सिंह जेल में है, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छीन ली गई है। असली मालिक का नाम सब जानते हैं, क्योंकि वो भर भर कर चंदा देते हैं, सरकार को गिराने और ऊंची बोली लगाकर विधायक खरीदने के लिए फंड मुहैया करवाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि देश तानाशाही से चलाया जा रहा है, जो आवाज उठाएगा उसको सदन से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। वहीं अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अपने निष्कासन के बाद बयान देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के उन्हें संसद से निष्कासित किया गया है। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगी, संसद के बाहर भी और संसद में भी, गटर हो या सड़क में लौटूंगी और बीजेपी का अंत भी देखूंगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? क्या जिस तरह से महुआ मोइत्रा का जो निष्कासन किया गया है वो सही है या नहीं है? उन पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जबकि जो बाकी सांसद है बीजेपी के, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की, विवादित बयान देते हैं, मुसलमानों को जिहादी कह देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आखिरकार महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।